हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। इट्स नेम इज मैग्नेटो प्लस स्टडी। तो चलिए आज हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 8th का हमारा चैप्टर है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, जिसके अंडर हमने आज डिस्कस करने हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो जनरली पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम्स में। तो चलिए बात कर लेते हैं कि व्हाट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। कि भाई सीधी डायरेक्ट जैसे कि अर्थ से ही क्लियर है, सीधा प्रपोर्शन मतलब सीधा ही उससे बिलोंग करता है। अब क्या मतलब है इसका? जैसे कि अगर हम किसी एक क्वांटिटी की वैल्यू को बढ़ाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम x की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो y की वैल्यू क्या होगी? अपने आप इंक्रीज होगी। x की वैल्यू बढ़ने से y की वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो चलिए समझते हैं बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल। सपोज कि हमने क्या किया, अपनी गाड़ी में डलवाया पेट्रोल, मान लेते हैं 2 लीटर पेट्रोल डलवाया 2 लीटर पेट्रोल डलवाया। हमारी गाड़ी चलती है कितने किलोमीटर? हमारी गाड़ी चलती है भाई मान लेते हैं 30 किलोमीटर। 2 लीटर पेट्रोल से वो 30 किलोमीटर चल रही है। तो अब आप बताइए कि वो 4 लीटर पेट्रोल से कितनी दूरी तय करेगी? तो ये कैसा क्वेश्चन है? जैसा कि आप समझते हैं कि 2 लीटर पेट्रोल से गाड़ी 30 किलोमीटर जाती है, ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। पेट्रोल ज्यादा होगा तो गाड़ी ज्यादा दूर ही जाएगी, मतलब वो 30 से भी ज्यादा दूर जाएगी। तो 1 के बढ़ने के साथ मतलब x की 2 लीटर थे, 2 लीटर के बढ़ने के साथ क्या हुआ कि y की वैल्यू बढ़ी। 2 लीटर में 30 किलोमीटर जा रही है। अब x की वैल्यू को हमने बढ़ा दिया, 2 से क्या कर दिया? 4 कर दिया। तो क्या y की वैल्यू भी बढ़ेगी? बिल्कुल, वो 30 से 60 हो सकती है, या फिर हम कैलकुलेट करते हैं वो कितनी हो सकती है। तो एक की वैल्यू इंक्रीज करने पर दूसरे की वैल्यू का बढ़ जाना, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन के। जनरली ये क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हमसे बार बार पूछे जाएंगे, और हाँ 8th क्लास के एग्जाम में तो पूछे ही जाएंगे। तो इनको किस तरह से करेंगे? इस तरह से करें तो वेल बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड है। क्या करो, आप लिख लो कि ये हो गया हमारा पेट्रोल और ये हो गया हमारा डिस्टेंस। तो भाई पेट्रोल है हमारे पास 2 लीटर, तो 2 लीटर में जा रही है हमारी गाड़ी। ओके, 2 लीटर में जा रही है 30 किलोमीटर। डिस्टेंस नीचे लिखा है। 4 लीटर में कितनी जाएगी? मान लो आप x किलोमीटर। यू सपोज कि ये जाएगी x किलोमीटर। 2 लीटर में 30 किलोमीटर, तो 4 में x। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं? याद रखें, 2/30 इज इक्वल टू 4/x। हम इस वाली वैल्यू को इससे करेंगे डिवाइड। x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। ये रहेगा हमारा फॉर्मूला। और जब हम इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 4 इंटू 30। तो x यही रह जाएगा, ये 2 चला जाएगा दूसरी तरफ एंड डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आ गया? 60। तो इसका मतलब हमारी गाड़ी 4 लीटर पेट्रोल में कितना जा रही है? ये जा रही है 60 किलोमीटर। तो जैसे आपने x की वैल्यू को इंक्रीज किया, क्या हुआ? y की वैल्यू अपने आप इंक्रीज हो गई। तो ये है हमारे क्वेश्चंस डायरेक्ट प्रोपोर्शन के। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के। तो अब बात कर लेते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन की। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में x की वैल्यू बढ़ने के साथ, जब x की वैल्यू बढ़ रही थी तो y की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। पर इनवर्स में होगा बिल्कुल उल्टा, जैसा कि नाम से क्लियर है, इनवर्स मतलब उल्टा। सो समझते हैं बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल कि ये इसका क्या अर्थ है, इनवर्स प्रोपोर्शन का क्या मतलब है। सपोज हमारा एक हॉस्टल है, वहां पर हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? हम एक बॉक्स की हेल्प से अपने क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास? वी हैव 100
स्टूडेंट्स। और फूड की रिक्वायरमेंट कितनी है, ये कई बार क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आता है, हमसे पूछा जाता है। फूड की रिक्वायरमेंट है भाई 20 डेज, तो यहां आप लिख लो फूड है वो डेज में है। खाना जो है वो 20 दिन का है। 100 बच्चा है, उसके लिए जो खाना है वो केवल 20 दिनों का है। 25 मोर स्टूडेंट्स एडेड, भाई 100 बच्चा तो पहले था, 25 और बच्चे ऐड हो गए हैं। तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए हैं भाई, दे आर 125। तो x की वैल्यू क्या हो गई है हमारी, बढ़ गई है। पहले 100 थे, अब हो गए हैं 125, 125। तो क्या बच्चों वो जो हमारा खाना है जो कि सिर्फ 20 दिनों के लिए है, क्या वो बढ़ जाएगा? जी नहीं। 125 स्टूडेंट्स के लिए वो जो रिक्वायरमेंट है वो क्या पड़ जाएगी, कम पड़ जाएगी। जो खाना हमारा 20 दिनों में खत्म हो रहा था, क्या पता वो हमारा 14 दिन या 12 दिन ही चले। तो 1 के बढ़ने के साथ, x की वैल्यू इंक्रीज होने के साथ y की वैल्यू क्या हो गई है, डिक्रीज होनी शुरू हो गई। कैसे क्वेश्चंस हैं भाई, इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस हैं। कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला याद रखना है। अब बात कर लेते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन के फॉर्मूले की। क्या करेंगे, x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू, याद रखें ये इसे मान लेंगे अपर वैल्यूज को हमारी है x की वैल्यूज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, इसे मान लो हमारी है x की वैल्यूज। नीचे की वैल्यूज है, इसे मान लो ये है y की वैल्यूज। सो x1 अपॉन, अब भाई कितने दिनों में, मान लो उसको y मान लो, हमें वो दिन नहीं पता कि वो खाना 125 बच्चों के लिए वो खाना कितने दिन चलेगा, हम मान लेते हैं कि y दिन चलेगा। दूसरी तरफ क्या लिखोगे, y2 अपॉन y1। याद रखना है आपने, x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1। यहां पर गलती से भी y1 अपॉन y2 मत लिखना। या फिर ये फॉर्मूला याद नहीं होता तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो 100 इंटू 20, x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। बस आपने ये याद रख लेना। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता, देन यू रिमेंबर x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। और वैसे भी अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। सो या तो आप ये फॉर्मूला याद रख लें या फिर ये फॉर्मूला याद रख लें। याद आपको रखना है, बात आपको समझनी है कि 1 के बढ़ने के साथ, x की वैल्यू के इंक्रीज होने के साथ y की वैल्यू का घटना, डिक्रीज होना। कैसा क्वेश्चन है भाई, इनवर्स प्रोपोर्शन का है। क्या फॉर्मूला लगेगा, अरे भाई ये क्वेश्चन का, इसका ये फॉर्मूला लगेगा। सो इसको सॉल्व करेंगे, 100 इंटू 20, y से इसको मल्टीप्लाई है 125, इधर आकर डिवाइड हो जाएंगे। सो क्या ये कट जाते हैं, 25 से कट जाएंगे। सो y आ गया हमारा 16। तो मतलब ये जो फूड है 125 बच्चों के लिए जो हमारा खाना है वो सिर्फ कितने दिन चलेगा भाई, 16 दिन चलेगा। मतलब x की वैल्यू तो बढ़ रही है पर y की वैल्यू 20 से क्या हो गई है, 16 कम हो गई है। सो इस तरह से हमने निकाला है अपना इनवर्स प्रोपोर्शन का ये क्वेश्चन। वर्कर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कहा गया है कि 15 वर्कर्स जो है, 15 काम करने वाले जो लेबरर हैं, मजदूर हैं, वो क्या करते हैं, 48 आवर में किसी काम को खत्म कर पाते हैं। 48 घंटे लगाते हैं भाई किसी काम को करने में। तो अब आप ये बताइए कि हम चाहते हैं हमारा काम 30 घंटे में हो जाए, 30 आवर्स में हो जाए।
x की वैल्यू हमने घटा दी, डिक्रीज कर दी। पहले 48 थी, अब हो गई है 30। पहले 48 आर थे, अब पहुंच गए हैं 30 आर। x की वैल्यू घट गई है, डिक्रीज हो गई है। टाइम जो है वो हमने कम कर दिया है। तो क्या हमें वर्कर्स बढ़ाने पड़ेंगे तभी काम होगा? बिल्कुल। जब हमारी y की वैल्यू या हमारे वर्कर 15 से ज्यादा हो जाएंगे, 20 या 25 हो जाएंगे, तब हमारा क्या होगा कि समय कम लगेगा। कैसा क्वेश्चन है? इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। x की वैल्यू डिक्रीज होने से y की वैल्यू क्या होने वाली है? बढ़ने वाली है। वर्कर्स हमें ज्यादा चाहिए, तभी हमारा काम जो है वो कम समय में होगा। कैसा क्वेश्चन है? इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला x1 इंटू y1 दैट इज 15। सो क्या फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे? x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। याद रखें कि इनवर्स प्रोपोर्शन में ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है। सो 48 इंटू 15 दैट इज इक्वल टू 30 इंटू y मान लें, क्योंकि y2 यहां हमें नहीं पता कितने वर्कर्स, तो इंटू y रहेगा यहीं पर, मल्टीप्लाई है इधर आकर हो जाएगी डिवाइड। सो जब आप इसको काटोगे दिस इज, तो कितने दिन लगेंगे, तो कितने वर्कर्स लगेंगे? भाई 24 वर्कर लगेंगे, 24 वर्कर्स हमारे पास होंगे। कितने वर्कर्स होंगे? 20। तो मतलब x की वैल्यू कम हुई और y की वैल्यू बढ़ गई। कम समय के लिए लगाना है। अगर आप चाहते हैं काम जल्दी हो जाए, थोड़े समय में हो जाए, तो हमें अपने काम करने वाले क्या करने पड़ेंगे? बढ़ाने पड़ेंगे। तो मुझे आई होप बच्चों यू ऑल अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस। सो चलिए अब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल और हाई करते हैं और क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज 13 हमारी एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4। अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड बिटवीन 24 चिल्ड्रन एंड ईच स्टूडेंट गेट 5 स्वीट्स। मतलब एक मिठाइयों का डिब्बा है, मिठाई का डिब्बा है, जिसमें क्या है कि 24 बच्चों में उसको बांटा गया, तो हर बच्चे को 5-5 पीसेस मिल रहे हैं, 5 मिठाइयां उसके अंदर मिल रही हैं। अब आगे क्वेश्चन में कहा गया है इफ फोर चिल्ड्रन आर रिड्यूस्ड, अगर 4 बच्चे उसमें से घटा दिए जाएं या निकाल दिए जाएं, तो कितने बच्चे बच जाएंगे हमारे पास? 20 चिल्ड्रन। एक्स की वैल्यू को क्या किया गया? रिड्यूस कर दिया गया। तो बच्चों, अगर बच्चों को कम कर दिया गया, तो अब आप बताओ हर बच्चे को कितनी स्वीट्स मिलेंगी? तो इट इज जनरली अंडरस्टूड कि अगर बच्चों की संख्या कम है तो हर एक को मिठाई जो है वो ज्यादा ही मिलने वाली है। मतलब एक की वैल्यू कम होने से दूसरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सीधा क्वेश्चन है इनवर्स प्रोपोर्शन का। क्या करेंगे? x1 इंटू y1 24 इंटू 5 इज इक्वल टू, यहां लिख लो y 20 इंटू। हमसे पूछा गया है कि कितनी स्वीट्स हर एक बच्चे को दी जाएंगी। कब? जब बच्चे 24 से कितने रह गए हैं? 20 रह गए। सो y रह जाएगा यहीं पर, दिस इज 24 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 20, और जब आप इसको काटोगे दिस इज 6। तो हर बच्चे को अब कितनी मिठाई मिलने वाली है? जहां पर पहले वो 5 मिल रही थी, हर बच्चे को, अगर बच्चे 20 हैं, कितनी मिलेंगी? 6 मिलेंगी। x की वैल्यू कम होने के साथ y की वैल्यू का बढ़ जाना ही इनवर्स प्रोपोर्शन है। सो आई होप आप ये समझ गए कि ये क्वेश्चन हमने कैसे है। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 5। एक फार्मर है, उसके पास 20 कैटल है, 20 पशु हैं। उनका अब कितने दिन का खाना है? दैट इज फॉर 6 डेज, 6 दिनों का खाना उसके पास रिमेनिंग है। अब अगर उसके कैटल 10 मोर 10 और बढ़ जाए, मींस पहले तो 20 थे, अब कितने हो गए? 30 हो गए। तो बताओ ये जो 6 दिनों का खाना है वो हाउ लॉन्ग वुड इट बी? वो कितने दिन चलने वाला है? तो यही हमारा क्वेश्चन है।
सो अगर संख्या बढ़ जाती है तो हमारा फूड जो है वो कम पड़ जाएगा, वो कम दिन ही चलेगा। किसका क्वेश्चन है? इनवर्स प्रोपोर्शन का। x बढ़ गया है तो y कम हो जाएगा। क्या फॉर्मूला? x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। इसे y मान लो। सो y यही रह जाएगा 20 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 30। 0 से काट दो 0, दिस इज 2, तो y इज इक्वल टू 4, मतलब वो खाना चलेगा ओनली 4 days। सो इन दिस वे वी डू अवर ऑल दीज क्वेश्चंस। आई होप आप सभी इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ गए हैं। अगर अभी भी कोई आपको संदेह है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में पूछें और अपने डाउट्स को क्लियर करें। तब तक पढ़ते रहें, सीखते रहें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।